Good evening दोस्तों. Today we are going to read 5th chapter of class 6 NCERT Geography, and the previous 4 chapters are already uploaded in the channel. And the name of the chapter is Major Domains of the Earth. This chapter is going to be very important because in this chapter we learned that what are the important factors which can create biosphere in which we live. Basically the three factors are important: lithosphere, hydrosphere and atmosphere. These are the major domains of the earth which can create biosphere. Now as you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. ह्यूमन बींग अर्थ पर इसलिए रह पाता है या उनकी लाइफ इसलिए सस्टेन हो पा रही है क्योंकि यहाँ लैंड भी है, वाटर भी है एंड एटमॉस्फेयर, तीनों यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट. जो अर्थ का सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पर तीनों कंपोनेंट्स बायोस्फीयर के मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ विच वी लीव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. अर्थ का जो क्रस्ट है जहाँ पर सॉइल पाई जाती है उस पोर्शन को लिथोस्फीयर बोलते हैं. लिथोस वर्ड का मीनिंग होता है ग्रीक में स्टोन, उसी से ये लिथोस्फीयर वर्ड बना है. द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर. और जो लिथोस्फीयर से ऊपर के जो रीजन में जो भी गैसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैस, इन पोर्शन को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं. वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. वी नो डैट अर्थ के 3/4 हिस्से में सिर्फ पानी ही पानी है और ओनली 1 हिस्से में लैंड है जहां हम लोग रहते हैं, और ये पानी वाले पोर्शन को कंप्लीटली हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल फॉर्म्स, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. आइस के फॉर्म में भी है, वाटर के फॉर्म में भी है, वाटर वेपर के भी फॉर्म में. तीनों को कंबाइनली हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. Biosphere is the narrow zone where we find land, water, air together, which contains all forms of life. Biosphere हम लोग किसे कहते हैं? जैसे एक अगर हाइड्रोस्फीयर का रीजन है, एक अगर एटमॉस्फेयर का रीजन है और एक अगर लिथोस्फीयर का रीजन है, तो इनके ये ओवरलैपिंग रीजन को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है. क्योंकि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ये तीनों ही कंपोनेंट या पोर्शन का होना मस्ट है. अब एक एक करके तीनों फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं. लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शंस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स which sustain organism. सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, अर्थ के जो सॉलिड पोर्शन होते हैं जिसमें सॉइल होते हैं, सॉइल के ऊपर ही कोई भी पेड़ पौधे या जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो सब उसके ऊपर ही एग्जिस्ट करते हैं. उसी अर्थ के क्रस्ट को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं. ये वो पोर्शन है जहाँ हम लोग चलते हैं, कोई भी जीव जंतु के सस्टेन करते हैं, और इसे हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं.
देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस. द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स. और लिथोस्फीयर के भी बहुत सारे डिवीजन हैं. जो अभी प्रेजेंटली लार्ज लैंड मास हैं उन्हें हम लोग कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. और एंशियंट टाइम में, मतलब आज से करोड़ों वर्ष पहले, एक ही लैंड मास यहाँ पाया जाता था. इसे हम लोग पेंजिया बोलते थे. PANGEA, पेंजिया. एक ही लैंड मास को, जो कि ह्यूज लैंड मास होता था, ये कॉन्टिनेंट से पहले की बातें हैं, 10 करोड़ ईयर्स एगो पेंजिया होता था. और इसके बीच जो समुद्र थे उसे टेथिस सी बोलते हैं. टेथिस, TYTHESAS, टेथिस सी. आगे चलकर ये टेथिस सी इनको दो भाग में डिवाइड किया और ये ऊपर के लैंड मास को अंगारा लैंड बोले और नीचे के लैंड मास को गोंडवाना लैंड बोले. और इस तरीके से वही लैंड मास आगे चल के कॉन्टिनेंट और फिर कंट्रीज में टूटे. द लेवल ऑफ सी वाटर remains the same everywhere. Elevations of land is measured from the level of sea, which is taken as 0. किसी भी लैंड का जो हाइट है वो हमेशा समुद्र तल से लिया जाता है, सी लेवल से लिया जाता है. और सी लेवल को 0 हाइट, क्योंकि वहीं से हम लोग मेजर करते हैं तो वो रेफरेंस लेवल है, बाकी की हाइट उन्हीं से काउंट की जाती है. जैसे इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं एक टोटल 7 कॉन्टिनेंट है. एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका. और टोटल 5 ओशियंस है. पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन. 1, 2, 3, 4 and southern ocean 5. Total 5 oceans are present on the earth today. The highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 meters above the sea level. जो माउंटेन पीक है हाईएस्ट वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 8,848 मीटर. द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ meters in is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. पैसिफिक ओशियन में एक खाई है जिसे बोलते हैं मेराइना ट्रेंच और उसकी गहराई है 11,022 मीटर, जो कि लिथोस्फीयर के सबसे डेप्थ, हाइड्रोस्फीयर की सबसे डेप्थ हाइट है. कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन दैट ऑफ हाइएस्ट पॉइंट? यस. तो यहाँ के पॉइंट से हम लोग ये देख सकते हैं कि सी की जो डेप्थ है और जो लिथोस्फीयर के हाइट है उनसे ज़्यादा है सी की डेप्थ. कॉन्टिनेंट्स के बारे में अब हम लोग देखते हैं. देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स. दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़. टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और ये वाटर बॉडीज से सेपरेटेड है. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, Antarctica. ये सारे कॉन्टिनेंट हैं. Look at the map of the world, figure 5.1, and notice that greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. हम लोग इस फिगर में ये देख सकते हैं कि ज़्यादातर एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ये सब मैक्सिमम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही हैं. सदर्न हेमिस्फेयर में बहुत कम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कुछ पार्ट अफ्रीका के और कुछ पार्ट सदर्न अमेरिका के, साउथ अमेरिका के. नाउ एक एक कर हम लोग कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर. ये सभी कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा है. ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ये लाई करता है. द
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास करती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन, एशिया यूराल माउंटेन से यूरोप से सेपरेटेड है। अगर ये ग्लोब है और यहाँ अगर एशिया को हम एज्यूम करें तो इसके कुछ पार्ट इधर यूरोप है। अगर ये एशिया है और ये यूरोप है, इसके बीच की जो लाइन होगी जो इसे सेपरेट करती है, इसे बोलते हैं यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन, ये इसे सेपरेट करते हैं। और जैसे टर्की एक कंट्री है जिसका कुछ पार्ट यूरोप में भी है और उसका कुछ पार्ट एशिया में भी है, ठीक उसी तरह रसिया का कुछ पार्ट यूरोप में भी है और एशिया में भी है। सेकंड कॉन्टिनेंट इज यूरोप, यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, एशिया से ये बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट में है। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, आर्कटिक सर्किल इससे पास करती है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। जैसे अगर वर्ल्ड मैप में देखें और यहाँ हमारा इक्वेटर है एंड दिस इज द आर्कटिक सर्कल, और ये इधर अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है और इधर आर्कटिक ओशियन से घिरा हुआ है। तो इस टाइप से ये तीनों तरह, नीचे हमारा मेडिटेरियन सी है, इस तरीके से ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, अ लार्ज पार्ट ऑफ इक्वेटर इसके ठीक बीचों बीच से पास करती है। वैसे अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों पास करती है। द लार्ज पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका lies in the northern hemisphere. Look at the figure 5.1. You will find that it is the only continent through which Tropic of Cancer, Equator, Tropic of Capricorn passes. The Sahara Desert वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेजर्ट है, सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, गर्म मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। लुक एट द वर्ल्ड मैप, इसके ईस्ट में इंडियन ओशियन है, इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है और हर क्षेत्र से ये पानी से, ओशियन से घिरा हुआ है। वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल यहीं फ्लो करती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। ये तो हम जानते हैं, तीनों सर्कल इससे पास करती है। नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड के तीसरी सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस मीन्स वैसे छोटे लैंड मास जो 2 बड़े लैंड मास को कनेक्ट करते हैं। इस लैंड मास को और इस लैंड मास को ये छोटा लैंड मास अगर कनेक्ट करता है तो ये एक पैसेज की तरह काम करेगा और इसे हम लोग इस्थमस बोलते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इस्थमस ऑफ पनामा कनेक्ट करती है, जोड़ती है। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। 3 ओशियंस राउंड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दिस ओशियंस? यस ऑफ कोर्स, उस तीनों ओशियंस का हम लोग नाम बता सकते हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ अमेरिका यहाँ हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है।
विच टू ओशियन सराउंड्स इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। ईस्ट में हमें अटलांटिक ओशियन यहाँ दिख रहा है और इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन दिख रहे हैं। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज runs through its length from north to south। नॉर्थ से साउथ की तरफ एक एंडीज पर्वत की श्रृंखला है जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। अमेजन रिवर जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है अमेजन, वो साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, इसीलिए हम लोग इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अंटार्कटिका कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फेयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। सदर्न हेमिस्फेयर में ये कम्प्लीटली लाई करता है जो कि पोल से जुड़ा हुआ है, इसे ह्यूज कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ये जो वेरी ह्यूज कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। साउथ पोल, अगर ये पूरा का पूरा अंटार्कटिका है तो इसके ठीक सेंटर में साउथ पोल है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। साउथ पोलर रीजन में ये लोकेटेड है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स, और मोटे बर्फ के चादर की तरह ये ढके हुए हैं। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। यहाँ ह्यूमन परमानेंटली नहीं रहते हैं। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका। इंडिया के भी 2 रिसर्च स्टेशन हैं, उनका नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज विथ लैंड, और 29% लैंड से कवर्ड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर में जो वाटर होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। एज रनिंग वाटर होते हैं इन ओशियंस एंड रिवर्स एंड लेक्स। आइस के फॉर्म में ग्लेशियर्स में पाए जाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में पाए जाते हैं। ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। सभी को कंप्राइजिवली हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। मोर देन 97% ऑफ अर्थ्स वाटर is found in the oceans and is too salty for human use। अर्थ के ओशियंस का जो 97% वाटर होता है वो इतना ज़्यादा खारा पानी होता है जिसे ह्यूमन यूज डायरेक्टली नहीं कर सकता है। अ लार्ज proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and a very small percentage is available as a fresh water. Only 2% water is available fresh water for drinking to human beings। ये एक चार्ट है जिसमें हम लोग देख सकते हैं ऊपर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। हेंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी पानी की यहाँ कमी है। ओशियंस के बारे में अब हम लोग देखते हैं। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। ओशियन के पानी हमेशा मूव करते हैं, वो कभी रुके हुए नहीं या ठहरे हुए नहीं होते। द 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर्स आर द वेव्स, टाइड्स एंड द ओशियन करेंट्स। वेव्स जो भी ओशियन में लहरें उठती हैं, और जो टाइड्स होती है जिसे हम लोग ज्वार भाटा बोलते हैं, एंड ओशियन करेंट्स जो उनके पानी की धारा होते हैं उसे हम लोग ओशियन करेंट्स बोलते हैं। द 5 मेजर ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियन,
Atlantic Ocean and the Indian Ocean. The Southern Ocean and Arctic Ocean in order of their size. टोटल 5 ओशियंस अर्थ पे पाए जाते हैं. पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन. पैसिफिक ओशियन सभी ओशियन में सबसे लार्जेस्ट है. इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. ये पूरे अर्थ में 1/3 हिस्से में फैला हुआ है. मेरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लाइज इन द पैसिफिक ओशियन. मेरियाना ट्रेंच जो कि अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो पैसिफिक ओशियन में ही पाया जाता है. द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका ये सब इसे घिरे हुए हैं. लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशियन. द अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. अटलांटिक ओशियन पूरे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है. इट इज़ एस शेप. ये एस शेप में दिखाई देता है. इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड. वेस्टर्न साइड से ये झुका हुआ है. एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड. और इसके ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका है. द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज़ हाईली इंडेंटेड. इंडेंटेड का मतलब होता है कि जैसे कोई भी ओशियन के जो कोस्ट लाइन होते हैं वो कुछ कटिंग फॉर्म में होते हैं. एक परफेक्ट और नेचुरल हार्बर क्रिएट करते हैं वहाँ पे कटिंग फॉर्म में होते हैं जहाँ ज़मीन से जो लैंड और वाटर का जो ब्रैकिस रीजन होता है वो वहाँ इजीली बनता है. और इनलेट्स ऑफ कोस्ट लाइन है जहाँ से कोस्ट लाइन तक आदमी को आसानी से पहुँचा जा सके, उसे हम लोग इंडेंटेड बोलते हैं. तो यहाँ इंडेंटेड से होने से ये हमें फ़ायदा होता है कि वहाँ नेचुरल हार्बर क्रिएट होते हैं जिससे कॉमर्शलाइज और होने का ज़्यादा फ़ायदा होता है. दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट्स. ये नेचुरल हार्बर और पोर्ट्स के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस देते हैं. इसीलिए इसे बिजिएस्ट ओशियन बोला जाता है क्योंकि यहाँ से ट्रेड शिप्स के द्वारा बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा हार्बर भी इसमें है. इसीलिए हार्बर वो होते हैं बंदरगाह को हम लोग हार्बर बोलते हैं. द इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन. इंडियन ओशियन ही एकमात्र ऐसा ओशियन है जो कि किसी कंट्री यानी कि इंडिया के नाम पर पड़ा है. द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप का है. इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट ऑफ अफ्रीका एंड इन द ईस्ट ऑफ वेस्ट में अफ्रीका और नॉर्थ में एशिया एंड ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से ये घिरा हुआ है. द सदर्न ओशियन इनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. सदर्न ओशियन अर्थ के जो साउथ के 60 डिग्री जो हमारा लैटिट्यूड है वहाँ तक घिरा हुआ है. इसे हम लोग सदर्न ओशियन बोलते हैं. द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल. ये आर्कटिक ओशियन आर्कटिक सर्कल तक घिरा हुआ है. इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बियरिंग स्ट्रेट. और ये बियरिंग स्ट्रेट के द्वारा पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ है. स्ट्रेट वो होता है दो बड़े वाटर बॉडीज़ को जिस छोटे वाटर बॉडी से कनेक्ट किया जाता है उसे हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं. हिंदी में से जल संधि बोलते हैं. इट इज़ बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया. तो ये बियरिंग स्ट्रेट अमेरिका के अलास्का और
रसिया दोनों को जोड़ती है बियरिंग स्ट्रेट। एटमॉस्फेयर, हम लोग थर्ड पोर्शन बायोस्फीयर के डिस्कस करते हैं। एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो लिथोस्फेयर के ऊपर जो कुछ भी हम लोग गैस देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो कुछ भी प्रेजेंट है, या विंड ब्लो कर रही है, एयर ब्लो कर रही है जिसे हम लोग विंड बोलते हैं, ये सब कुछ कंप्राइजिंगली एटमॉस्फेयर कहलाती है। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। इनका भी बहुत बड़ा रोल है प्लैनेट पर लाइफ को सस्टेन करने में। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रेथ, हम लोगों को सांस लेने के लिए एयर ये प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज, ये इनके ऊपर जो यूवी रेज को ये प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर में एक ओजोन लेयर होता है जो कि यूवी रेज को आने नहीं देता है, और इससे हमारा स्किन में कोई नुकसान ना हो और स्किन कैंसर से हमें बचाता है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 layers based on composition, temperature and other properties। टेम्परेचर और कंपोजिशन के बेसिस पर 5 लेयर में ये बटा हुआ है। द फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर 0 to 18 किलोमीटर को हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, 0 to 18 किलोमीटर को, और इसमें जो भी क्लाइमेट चेंज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो सब ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। एंड द सेकेंड इज 18 to 50 किलोमीटर, दिस रीजन इज नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें एरोप्लेन वगैरह जो भी मूव करते हैं वो सभी इसी में मूव करते हैं, जेट एयरक्राफ्ट्स। और ओजोन लेयर लाइज विद इन द स्ट्रेटोस्फेयर मोस्टली एट द एल्टीट्यूड ऑफ 15 to 35 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के 15 से 35 किलोमीटर ऊपर ओजोन का लेयर है जो कि यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। और इसके ठीक ऊपर होते हैं मेसोस्फेयर। इसमें रॉकेट्स ये 50 से 90 किलोमीटर के रेंज में होता है। और इससे ऊपर होते हैं थर्मोस्फेयर और उससे ऊपर एक्सोस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज कंप्राइज्ड mainly of nitrogen and oxygen which make up about 99% of clean। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जो कि 99% खुद से बनते हैं और क्लीन होते रहते हैं, क्लीन ड्राई एयर। नाइट्रोजन 78% होते हैं एयर में और ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, argon and other comprises of 1%। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन है वो 1% बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को बढ़ने में हेल्प करते हैं नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट इज माइन्यूट अमाउंट। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में है, प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। इज इम्पॉर्टेंट एज इट ऑब्जर्व्स हीट। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है किसी भी एटमॉस्फेयर में वो बहुत ही कम है और इतना होना बहुत ही नेसेसरी है, सो डैट कीपिंग द प्लैनेट वार्म, हमारे प्लैनेट को ये गर्म रखने में मदद करता है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और प्लांट के ग्रोथ के लिए, क्योंकि उन्हें भी सनलाइट चाहिए और उतना ही टेम्परेचर चाहिए ताकि उनके ग्रोथ अच्छे से हो सके, तो उसका भी एक एसेंशियल रोल है हमारे एटमॉस्फेयर में।
द डेंसिटी ऑफ एटमोसफेयर वेरीज विथ हाइट, डेंसिटी जो है एटमॉस्फेयर की हाइट के साथ वेरी करती है, एंड इज मैक्सिमम एट सी लेवल पर ये मैक्सिमम होता है, एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी इसकी घटती जाती है. यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर. हमने देखा होगा कि कोई भी जो पर्वतारोही होते हैं जो कि किसी भी हाइट पर चढ़ते हैं किसी पर्वत पर, तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है क्योंकि ऊपर एयर की डेंसिटी बहुत कम है और जो ग्राउंड पर या सी लेवल पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करना पड़ता है. द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अप, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 176 मीटर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमारे टेम्परेचर में 1 डिग्री का कमी आएगा. इसे बोलते हैं टेम्परेचर लैप्स रेट. लैप्स रेट है. द एटमॉस्फेयर एक्सपर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ. द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द एयर. एटमॉस्फेयर अर्थ पर प्रेशर एक्सर्ट्स लगाता है. दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर. कुछ एरिया में हाई प्रेशर होते हैं, कुछ एरिया में लो प्रेशर होते हैं. एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करते हैं और इसी मूविंग एयर को हम लोग विंड कहते हैं. बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ. डोमेन का मतलब ये होता है कि वो लोकेशंस, किसी भी बायोस्फीयर का वो रीजन जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, उस रीजन को हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं. और जो रिक्वायरमेंट है, जो वो रीजन है, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, जो तीनों हम लोगों ने अभी अभी देखा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर. नाउ द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर, एयर. इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट. और इसी जोन में लाइफ हमारा एग्जिस्ट करता है. देयर आर सेवरल species of organism that vary in shape from microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms, include humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. लिंक का यहाँ मतलब ये है कि इसे हम एक फूड चेन की हेल्प से समझ सकते हैं कि अगर ये ग्रास है तो ये अपना फूड सन से यानी कि सनलाइट के फॉर्म में लेता है. ग्रास को कौन ईट करता है? गोट, बकरी ईट करते हैं. इसे गोट को कौन ईट करता है? तो मांस के रूप में ह्यूमंस. तो ये सभी एक दूसरे से लिंक है और इंटरडिपेंडेंट हैं. द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम. बायोस्फीयर में ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. एक है प्लांट किंगडम, दूसरे हैं एनिमल किंगडम. द 3 डोमेन्स ऑफ अर्थ इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर्स. तीनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट. अगर हम लोग फॉरेस्ट को कट करते हैं फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड, हम अपने नीड लकड़ी या फिर टिम्बर्स के लिए, और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पेड़ की कटाई से वहाँ पे सॉइल इरोजन की समस्या, फास्ट रिमूवल सॉइल होगा समस्या. सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज, इससे अर्थ का सरफेस चेंज होगा ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक. फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड. सबमर्जेंस का मतलब है लैंड का वो पार्ट जो पानी के अंदर चला गया है, पानी में डूब चुका है. पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सबमर्ज अंडर वाटर. डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल लाइक lakes and arrives makes
and rivers makes the water unsuitable for human use. It is also damage other forms of life. जो ह्यूमन के द्वारा वेस्ट मटेरियल को लेक्स में, रिवर्स में फेंका जाता है या भेजा जाता है, तो वो ह्यूमन के यूज के लिए वो पानी अनसूटेबल है और वहाँ के जो भी एक्वेटिक लाइफ सिस्टम है उन्हें वो डैमेज भी कर रहा है. इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्री से कूड़ा कचरा या जो कुछ भी बाहर निकलता है, धुआं, थर्मल पावर प्लांट्स, व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर, वो सब एयर को पॉल्यूट करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर. एयर की वो एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है कार्बन डाइऑक्साइड, बट इंक्रीज इन द अमाउंट, लेकिन अगर उसका अमाउंट एक पर्टिकुलर रेंज से बढ़ जाता है तो वो ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है. दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, और इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ द अर्थ to maintain the balance of nature between the domains of this lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. इसीलिए हमें अर्थ के रिसोर्स को बैलेंस रूप से यूज करना चाहिए, ताकि जो भी बायोस्फीयर के तीनों कंपोनेंट है, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, लिथोस्फेयर हो, हाइड्रोस्फेयर हो, इनमें बैलेंस बना रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.